5 साल की एक ऐसी बच्ची जो पहले कभी नहीं बोलती थी, फिर अचानक बोलने लगी। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपको हैरान ही नहीं कुछ सोचने और विश्वास करने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, आज की वीडियो ऐसी ही वीडियो है जिसे सुनकर आप मान जाएंगे कि इस दुनिया में होने और अनहोनी कभी भी कहीं भी हो सकती है। प्रिय भक्तों, क्या हुआ तब एक 5 साल की गूंगी बच्ची अचानक बोलने लगी। उसने बताया कि मुझे मालूम है कि प्रेमानंद महाराज पिछले जन्म में कौन थे। यह सुनकर सब लोग जिसने भी सुना हैरान रह गए। हो सकता है प्रिय भक्तों आपको एक काल्पनिक कहानी लगे, लेकिन यह भी तो सच है कि आत्मा अजर है, अमर है, कभी नहीं मरती। तो अगला जन्म, पिछला जन्म भी, यही तो सत्य है। प्रिय भक्तों, क्या आपको पता है यह कहानी भी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस घटना में यह ज्ञात होता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, इंसान का केवल शरीर मरता है। प्रिय भक्तों, यदि अभी भी आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा अहम है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक गांव में, जहां पर सोनम नाम की एक बच्ची अपने पिता देवू और महारानी के साथ रहती थी। सोनम के पिता देवू दर्जी का काम करते थे। सोनम कभी महज 5 साल की थी, लेकिन वह थी बहुत ज़्यादा समझदार। प्रिय भक्तों, उसकी समझदारी से आसपास के लोग हैरान रहते थे। एक छोटे बच्चा की तरह शरारत नहीं करती थी, हर काम बड़े सलीके से करती थी। जब भी यह बात कहती, ऐसा लगता कि वह किसी रहस्य से पर्दा उठा रही हो। उसकी आंख में एक अलग ही तेज सा प्रतीत होता था, और यही वजह थी देवू और रानी हमेशा उसको लेकर परेशान रहते थे। लेकिन उनके मन में एक असीम शांति थी। हमारी बेटी बहुत समझदार है, शायद इसलिए वह कभी बच्चों से बिल्कुल अलग भी है। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाज नहीं था उनकी बेटी अपने पिछले जीवन के कुछ यादों के रहस्य को हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ सो रही थी, तभी सोनम की माँ रानी अपनी बेटी से कुछ पुरानी कहानी उनको सुनाने लगी। कहानी सुनते सुनते अचानक सोनम ने अपनी माँ से कोई बात कही, जिसे सुनकर सोनम के माता पिता दोनों हैरान रह गए। सोनम ने अपनी माँ से रानी को कहा कि आपको पता है, मैंने स्वर्ग देखा है और स्वर्ग में रही हूँ, और मैंने कहा यमराज को भी देखा है। मैं मेरी माँ के पिछले जन्म में मुझे खूब डांटा था और मारा भी था, और 2 दिन तक खाना भी नहीं दिया था। वह सब मुझे याद है। और फिर भी उनके पिता देवू से कहती है, पिताजी आपको याद है एक बार अपने पिछले जन्म में मेरी सहायता करी थी। यह सुनकर सोनम के माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने अपनी बेटी को समझा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो, कैसी बात करती हो, ऐसा नहीं बोलते। सोनम चुप हो गई, सो गई। तभी रानी और पति से कहने लगी, हमारी बेटी को तांत्रिक को दिखाइएगा। तो प्रिय भक्तों क्या करे, कहीं यह कोई साया तो नहीं। तभी देवी ने कहा, परेशान मत हो बच्ची, कुछ भी बोल दिया कोई बात नहीं, इससे सब टीवी में देखा होगा, इसको याद आ गया, बोल दिया। फिर भी दोनों पति प्रिय भी सो गए। प्रिय भक्तों, सुबह जब सोनम जागकर बिस्तर पर ही बैठी थी, तभी सोनम की माँ रानी सोनम के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, कहने लगी, क्या बात है, चुपचाप क्यों बैठी है। तभी सोनम ने अपनी माँ से कहा कि आपको पता है, मुझे पिछले जन्म की सारी बातें पता है, यह मेरा दूसरा जन्म है। फिर सोनम कहती है, आप वृंदावन के महाराज जी को जानती हैं। सोनम की माँ ने कहा, सिर पर हाँ हिलाया और कहा, जानती हूँ, इस बार उनके दर्शन के लिए वृंदावन केली कुंज गई और तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, मेरे गर्भ में थी। ऐसा कहकर रानी मन में मुस्कुराई उठी और उसे लगा कि अभी प्रेमानंद जी साक्षात दर्शन कर रही है। तभी सोनम ने अपनी माँ से कहा कि माँ जानती हैं कि उनका भी पुनर्जन्म है। फिर कहती है, हाँ आपको पता है महाराज पिछले जन्म में कौन थे और किस महत्वपूर्ण कार्य में यह जन्म लेकर इस संसार में आए। और सुनकर तभी रानी को बड़ी हैरानी हुई और शाम तक वह सोचती रही, मेरी बेटी को क्या हुआ। शाम को खाना खाकर सोनम अपने माता पिता के साथ सो गई। फिर यह भक्तों पूर्णिमा की स्वच्छ चांदनी रात थी। तभी सोनम को एक सपना आता है और देखती है एक सुंदर रथ उनके घर के सामने आकर रुकता है, जिससे
एक द्वीप पे संत बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे हैं जो संत प्रेमानंद जी। महाराज, सोनम अपने घर के दरवाजे पर आती है और संत को प्रणाम करके कहती है, मुनिवर, जो कार्य आपने अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करना होगा। अभी यह सब चल रहा था और आँख हड़बड़ाकर खुल जाती है। यह डर जाती है। पास में सो रहे उसके माता पिता भी उठ जाते हैं। क्या बात है बेटी? देवू ने पूछा। क्यों इतना डर गई? क्या कोई सपना देखा? तभी सोनम ने सारी बात बता दी। पिता से कहा कि मैंने यह सब देखा है। सुनकर देवू परेशान हो उठा। सोचने लगा कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबह होने पर अपने पत्नी रानी को यह सब बताया और कहने लगा, मुझे लगता है सोनम को कोई दिमाग की दिक्कत हो गई है। क्यों ना हम इसे किसी दिमाग वाले डॉक्टर को दिखा दें। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। रानी की सहमति दी और दोनों सोनम को लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बताते हैं, डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से हमारी बेटी बड़ी अजीब अजीब बातें करती है। कहती है मेरा पुनर्जन्म हुआ, पिछले जन्म की भी कुछ बातें बताती है। डॉक्टर साहब सोनम मस्तिष्क की और शरीर की जांच करा लेते हैं और कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। तीसरे दिन रिपोर्ट आ जाती है। तब डॉक्टर ने देवू रानी को बताया, अपनी बेटी पूर्णतः स्वस्थ, सामान्य, डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसकी बातों को मन घड़त काल्पनिक मत समझो, क्योंकि केसों में हमने देखा है मनुष्य के मरने के बाद जब अगला जन्म होता है, आत्मा अपनी पुरानी यादों को समेटे रहती है और भूल नहीं पाती। ठीक है डॉक्टर साहब, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देवू रानी को अपने घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन देवू तब एक चौपाल पर बैठा होता है और कुछ लोग आपस में रहस्यमय अनसुनी बातें कर रहे होते हैं। यह सब सुनकर देवू अपनी बेटी के बारे में बताया कि ये हैरानी से देखने लगे और सोचने लगे कि हो सकता है उसने कोई पिक्चर देखी हो और नाटक देखा हो, कोई सपना देखा या उसे याद आ गया। अगली रात फिर से सोनम को यही सपना आता है और पिता से कहती है, आप जानते हो मेरा पुनर्जन्म हुआ, वह मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य भी है और वह भी है संत जी के उद्देश्य को पूरा करना। उनका एक उद्देश्य अधूरा अभी भी। देवू ने कहा, बेटी कम से कम हमें तो बताओ प्रेमानंद जी को कौन सा कार्य अधूरा है। यह सोनम कहती है, पिताजी प्रेमानंद जी पिछले जन्म में एक सिद्ध संत पुरुष थे। उन्होंने आने वाले युग में कलयुग के लिए एक महान यज्ञ किया जो मनुष्य की भलाई और जीवन के अनेक कठिनाइयों के बचाव के लिए हुआ। यह यज्ञ तो बड़ा था, लेकिन एक महामंत्र उच्चारण शुद्ध नहीं किया गया। उसकी वजह से यज्ञ अधूरा रह गया और दुखी होकर हमारे प्रभु ने समाधि ले ली। मैं इस समय उनकी सेविका शिष्य थी और अपना जीवन उन्हीं की सेवा में समर्पित किया हुआ था। उनके कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो गई, लेकिन हमारी आत्मा में वह कार्य अधूरा अमिट छाप छोड़ गया और हमारा पुनर्जन्म उसी कार्य के पूर्ण करने के लिए हुआ। मुझे अधूरा कार्य पूर्ण करवाना ही होगा। लेकिन बेटी के मुंह से निरंतर ऐसी बातों को सुनकर बड़ा परेशान हो गया और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। यह क्यों हो रहा है, वह क्या करे। सुबह हो गई। जब लोग सोकर जागे तो सोनम भी उठ गई और बाहर जाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करने लगी। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब सोनम ने अपने पुनर्जन्म की बातों को फिर से बताया। बच्ची की बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगे, कहने लगे, बेटा तुम तो बड़ी समझदार हो, ऐसी सुंदर कहानी बना ली है कि हमें सुना भी दी और कहीं से लाई हो कहानी। यह सुनकर सोनम ने कहा, मेरी बात बिल्कुल सत्य है, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप सत्य नहीं मानते तो मैं आपको बताती हूँ, आप धन्य से सुनिए। अपने गांव से बाहर पूरब की ओर जो एक पुरानी हवेली का खंडर है उसमें कोई नहीं जाता, सब डर जाते हैं। इस हवेली के बीचों बीच में एक कमरा है। उसी कमरे के बीच में जब आप मिट्टी खोदोगे तो वहाँ पर एक घड़ा दबा हुआ है। उसमें कुछ पुरानी चीज़ें और कुछ आभूषण दबे हैं, जाकर आप निकाल लीजिए। तब वह विश्वास आ गया। बच्ची की बातों को सुनकर सत्यता की पुष्टि के लिए लोग मिलकर उस हवेली में जाते हैं और बच्ची के बताए अनुसार खुदाई करने लगते हैं। काफ़ी मकसद के बाद वास्तव में एक घड़ा उसमें दबा हुआ मिल ही जाता है और उसे ले जाते हैं। वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। घड़ा खोला तो देखा उसमें पुराने सामान, कुछ आभूषण निकलते हैं। आभूषण काफ़ी भारी और प्राचीन थे। यह धीरे धीरे गांव के आसपास के गांव में, शहरों में, रेडियो, मोबाइल के जरिए देशों में फैल गई। अखबार वाले, टीवी वाले, चैनल वाले सब सोनम से मिलने उसके
घर आने लगे। सोनम सबको अपने पुनर्जन्म की सारी बात बताती है। कुछ इस सचपूर्ण मानते, काल्पनिक मानते हैं। इस पर धीरे धीरे अनुयायियों द्वारा संत प्रेमानंद जी की कानों तक भी जाती है और पहुंचती है। एक दिन एक डाकिया देबू के घर आया और चिट्ठी देता है। देबू की चिट्ठी को खोला, पढ़ा तो पाया वृंदावन में संत प्रेमानंद जी ने बच्ची को परिवार सहित वृंदावन स्थित केली कुंज बुलाया और अगले दिन देबू अपनी पत्नी और बेटी सोनम का लेकर वृंदावन चल दिया। 2 दिन का सफर तय करके देबू अपनी बेटी को लेकर आखिर प्रेमानंद जी के आश्रम में पहुंच ही गया। सोनम ने देखा महाराज प्रेमानंद जी विराजमान हैं और अपने मंच पर सोनम का हाथ जोड़कर वृंदावन से अभिवादन किया और बैठ गई। प्रेमानंद जी महाराज एक मीठी हंसी हंसकर उसे सदैव हंसते हैं। कहने लगे, बताओ बेटा, कहना चाहते हो? सोनम ने कहा, मुनिवर, आप यहाँ कुछ मांगने आई हैं, बल्कि मैं तो याद दिलाने आई हूँ। आपने जो पिछले जन्म में काम अधूरा छोड़ा था पूरा कीजिए। अब महाराज जी चौंक जाते हैं, पूछते हैं, कौन सा काम जो अधूरा छोड़ा था, तुम बताओ। तो सोनम महाराज जी को पिछले जन्म की सारी बात बताती है कि आप पिछले जन्म में कुछ बहुत बड़े संत थे और भविष्य में आने की प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए, मनुष्यों के जीवन का उद्धार के लिए अपने एक महान यज्ञ किया। लेकिन महान यज्ञ महामंत्र अशुद्ध उच्चारण के कारण यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया और उसी को पूर्ण करने के लिए हमारी आत्माओं को पुनर्जन्म यहाँ आना पड़ा। आपको याद है, आपने अपनी दासी सेविका थी जो आपकी समाधि ले ली थी और मैंने भी वहीं समाधि में प्राण त्याग दिए थे। इस बात को सुनकर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने आश्रम के अंदर उसको ले गए। सोनम को एक पुरानी तस्वीर और उपस्थिति सभी लोगों ने देखी और पुरानी तस्वीर में जो संत थे वह हूबहू प्रेमानंद महाराज जी जैसे दिखाई देते थे। तब प्रेमानंद जी ने बताया कि तस्वीर मेरे गुरुदेव ने मुझे भेंट की है और मुझसे कहा है कि एक दिन इसे तस्वीर का रहस्य तुम्हारे सामने अवश्य आएगा। लेकिन मैं इस तस्वीर का रहस्य आज भी समझ नहीं पाया। यह सुनकर सोनम के पिछले जन्म की कड़ियाँ को कहानी की तरह जोड़ना प्रारंभ किया। फिर अंत में कहा कि आपको गुप्त मंत्र बताती हूँ जिसके उच्चारण से शुद्ध ना होवे से अधूरा रह गया। महाराज प्रेमानंद जी अपनी पूजा गृह में चले गए। सोनम भी उनके साथ थी। सोनम ने देखा कि वहाँ एक अखंड दीप चल रहा है जिसे समय की तेज हवाएं नहीं बुझा सकती और दीप प्रेमानंद जी महाराज का संकल्प, अपने सनातन धर्म को बचाने का, श्री राधा रानी नाम जप, एक एक हिंदू भाई के मन को बसाने का, पश्चाताप, पहनावे को बहिष्कार करने का, पारंपरिक परिधान को प्रीति, अपनी युवा बहन बेटियों को जागरूक करने का, भारत में हो रहे अपने स्वतंत्र के अधिकारों की आड़ में व्याभिचारी करने का, देश हो रही बुराइयों को स्पष्ट करने का, पाने का और विरोध क्यों न हो अपनी सच्चाई पर डटे रहने का। अब लड़की कहती है, हे महाराज, यही वे कार्य है जो पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हो पाए और अब आप पूर्ण करना होगा। यह कहकर सोनम अपने माता पिता के साथ गांव चली जाती है। एक सामान्य बच्ची की तरह अपने पूर्व जन्म के साथ भूलकर रहने लगती है और बच्ची हंसती खेलती स्कूल जाती, होमवर्क करती, माता पिता की गोद में सर रखकर सो जाती है। प्रिय भक्तों, हो सकता है यह कहानी आपको काल्पनिक लगे, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जैसे सिद्ध महापुरुष संसार में विरले में ही जन्म लेते हैं। ऐसे जीवन में कोई विशेष उद्देश्य अवश्य होता है। क्या आपको नहीं लगता पूज्य प्रेमानंद महाराज जी उद्देश्य फिर सनातन धर्म की कमजोर हो रही जड़ों को मजबूत करना है? यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरी बात का समर्थन कीजिए, क्योंकि सच्ची सनातनियों को एकजुट होना समय निहात आवश्यक है। कमेंट राधे राधे लिखना न भूलें। मेरे विचार आपको कैसे लगते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।